अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और जैसे कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 18.1 में हमें थ्योरम्स अप्लाई करना है, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो एक्सेट्रा सारे थ्योरम्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट A/B इज़ इक्वल्स टू C/D। इफ़ अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहे थे कि हम जो थे वो इसकी हेल्प से इसको प्रूफ करना था, है ना। ऐसे ही कर रहे थे कि जो क्वेश्चन गिवन होता था हमें वो बैलेंस करना होता था, उसको प्रूफ करना होता था इसकी हेल्प से। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि A/B इज़ इक्वल्स टू C/D। मतलब हर क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो मेरा आना चाहिए A/B इज़ इक्वल्स टू C/D। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। प्रीवियसली हमारे पास क्या क्वेश्चन था, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था यहाँ पर इफ़ A/B इज़ इक्वल्स टू C/D देन प्रूव दैट, और हमें क्वेश्चन प्रूफ करना था। अब हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है क्वेश्चन की हेल्प से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हमारे पास रेशियो फॉर्म में लिखा है इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा A² - B² अपॉन A² + B², रेशियो साइन हटा के फ्रैक्शनल का साइन, इक्वल्स टू AC - BD अपॉन AC + BD। अब ये यहाँ पे A² - B² का फॉर्मूला भी लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, इसको ओपन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम ओपन करने के बाद अपना जो है वो थ्योरम लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम पहले ज़रा चालाकी का काम करते हैं कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को लगाते हैं और बाद में हम इसको ओपन करेंगे जब इसकी नीड होगी। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सबसे पहले तो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ भी पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या करा है। वो बेचारा बहुत मासूम होते हैं ना, तो हर जगह पे लिख के बताना पड़ता है कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, अब क्या है, ये पूरा जो न्यूमरेटर है इसके अंदर मुझे एक दफ़ा डिनोमिनेटर को प्लस करना होगा और एक दफ़ा क्या होगा, डिनोमिनेटर को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमने कर लिया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस। अब इसी न्यूमरेटर के अंदर हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर माइनस। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो देखने में और सुनने में पढ़ने में इतना मुश्किल लगता है, लेकिन भाई साहब करना क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक साथ लिखो, एक दफ़ा प्लस का साइन लगाओ, एक दफ़ा माइनस का साइन लगाओ और ख़त्म, लग गया कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। ऐसे ही एवं इतना जो है वो शोर मचाया वो होता है नाम देख के कि अरे ये तो कितना मुश्किल है, नाम ही नहीं बोला जा रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना भाई। तो इस तरह से बड़े मज़े से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एक दफ़ा डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया, अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक दफ़ा माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। अच्छा, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं तो सबसे पहले यहाँ के करते हैं, क्या होगा ये, A² - B² प्लस A² प्लस B² अपॉन A² - B² माइनस प्लस माइनस का A² माइनस प्लस माइनस का B²। इस तरफ के भी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ये क्या आ गया, AC - BD प्लस AC प्लस BD, और यहाँ क्या आ गया, AC - BD माइनस प्लस माइनस का AC माइनस प्लस माइनस का BD। अब देखते हैं कुछ कैंसलेशन अगर हो रही है तो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जहाँ पे जिस स्टेप पे जितनी चीज़ सॉल्व हो सकती है हमें हर उस स्टेप पे उतनी चीज़ों को रिजॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे ये माइनस का B² और ये प्लस का B², माइनस के B² से प्लस का B² कैंसिल, और यहाँ प्लस के A² से माइनस का A² कैंसिल। क्या बचा, A² और A² में A² प्लस किया तो 2A² हो गया, और ये माइनस के B² में माइनस का B² प्लस किया तो माइनस का 2B² हो गया। ठीक है, अब सेकंड साइड पे क्या कुछ कैंसिलेशन हो रही है, तो ये माइनस का BD प्लस के BD के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, और ये प्लस का AC माइनस के AC के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। क्या बचा, AC और AC, तो ये हो गया 2
AC। और ये माइनस का 2BD, सॉरी ये माइनस का BD और ये माइनस का BD, तो क्या हो गया माइनस का 2BD। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास रहता है A² अपॉन B² और यहाँ क्या रहता है AC अपॉन BD। अब हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए कि हमारे पास बचे A अपॉन B इज़ इक्वल्स टू C अपॉन D। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा है? यहाँ पे ये A एक्स्ट्रा है, C और D तो है हमारे पास, लेकिन ये A एक्स्ट्रा है और यहाँ पे ये B एक्स्ट्रा है, तो इसको हम हटा देंगे। कैसे? ये A यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल के उस तरफ जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। किस तरह से अभी करके दिखाते हैं आपको। कि ये हमारे पास क्या लिखा हमने? A² अपॉन B²। ये A मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या होगा? डिवाइड होगा, तो ये हो गया AB²। और ये B जो है वो एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पे C अपॉन D चाहिए, तो ये B इक्वल के उस तरफ भेज देंगे हम, सिर्फ B। यहाँ से सिर्फ A गया है, यहाँ से सिर्फ B जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? B लिख दिया हमने। B² से B कट, A² से A कट। A² था उसका मतलब था वहाँ पे 2A हैं, तो 2A में से एक A को कट कर दिया। और सिमिलरली B² का मतलब था कि यहाँ पे 2B हैं, तो 2B में से एक B को हमने कट कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? C अपॉन D। और यहाँ क्या बचा? A अपॉन B इज़ इक्वल्स टू C अपॉन D। और ये क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। और यही हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कहा था कि हमें करके दिखाना है कि A अपॉन B इज़ इक्वल टू C अपॉन D के बराबर है। इसको चाहें तो आप रेशियो फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है, देखने में ही ख़तरनाक सा। चलें उसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो पार्ट 2 देखें। मैं कह रही थी ना देखने में ही कितना मुश्किल लग रहा है। तो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है? सभी कुछ दे दिया है। A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन A प्लस B माइनस C माइनस D इज़ इक्वल्स टू A माइनस B प्लस C माइनस D अपॉन A माइनस B माइनस C प्लस D। और इसको बराबर किसके करना है? हमें A अपॉन B इज़ इक्वल्स टू C अपॉन D के इक्विवेलेंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसके ऊपर हमें लगाना है वही अपना कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो रूल, थ्योरम। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है, तो हमें इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे? इसके ऊपर थ्योरम लगाएंगे। बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। अब ये पूरा जो है वो न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर क्या करना है? एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो हमने लिखा A प्लस B प्लस C प्लस D और उसके अंदर प्लस कर लिया A प्लस B माइनस C माइनस D। इसी तरह से एक दफ़ा हम डिवाइड में भी लिखेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। A प्लस B प्लस C प्लस D को हमने माइनस कर दिया किससे? डिनोमिनेटर से, जो कि है A प्लस B माइनस C माइनस D। अब इस साइड पे भी यही वाला काम करना है। हमें क्या करना है? जो न्यूमरेटर है उसमें एक दफ़ा डिनोमिनेटर को प्लस करना है और एक दफ़ा हमें माइनस करना है। तो प्लस करते हैं, हमारे पास क्या आएगा? A माइनस B प्लस C माइनस D अपॉन A माइनस बी प्लस सी माइनस डी और माइनस कर लेंगे किसके साथ? A माइनस बी प्लस सी माइनस डी के साथ। अब ब्रैकेट्स ओपन होंगे, तो बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और साइन इसके साथ अलग अलग हैं, तो बहुत ध्यान से हम इसको ओपन करेंगे। तो ये तो सबसे पहले हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। क्या है? A प्लस बी प्लस का C प्लस का D, फिर A B माइनस C माइनस D। नीचे क्या है? A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस प्लस माइनस का A माइनस प्लस माइनस का B माइनस माइनस प्लस का C और इसी तरह से माइनस माइनस प्लस का D आ गया। इस साइड को भी ऐसे ही ओपन करेंगे।
मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ आपके पास साइन चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं। तो जब भी ब्रैकेट से पहले हमारे पास माइनस का साइन होता है तो वहाँ पे हमारे पास जो होता है वो साइन चेंज हो रहे होते हैं। माइनस प्लस माइनस का ए, माइनस माइनस प्लस का बी, माइनस प्लस माइनस का सी, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का डी। अब यहाँ देखना है हमें क्या हमारे पास कोई कैंसलेशन पॉसिबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ए दोनों प्लस के हैं, बी और बी दोनों प्लस के हैं, सी एक दफ़ा प्लस का है और एक दफ़ा माइनस का है तो सी से सी कैंसिल। इसी तरह से डी एक दफ़ा प्लस का है, एक दफ़ा माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए प्लस का और ए माइनस का ये कैंसिल, बी प्लस का बी माइनस का कैंसिल, सी और सी दोनों प्लस के हैं, डी और डी दोनों प्लस के हैं। यहाँ पे ए प्लस का है, ए भी प्लस का है। यहाँ क्या है, बी माइनस का है, ये भी बी माइनस का है। यहाँ सी प्लस का है, यहाँ पे भी सी प्लस का है, यहाँ पर सी माइनस का है। देखा मैंने कैसे मिस्टेक अपनी खुद ही पकड़ ली। यहाँ क्या है, हमारे पास माइनस का सी लिखा है ना डिनोमिनेटर में और प्लस का डी लिखा है, तो हमने ये गलत साइन लगा दिया। ये छोटी सी सिली मिस्टेक्स होती हैं, देखें आप क्वेश्चन को पूरा ख़राब कर देती हैं। तो ये क्या आएगा, प्लस का डी आएगा, और ये ए माइनस बी माइनस सी था तो ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का सी, और डी जो है वो हमारे पास आएगा माइनस का। क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था तो इसलिए मुझे पता चल गया कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की, और मैंने आपसे यही कहा था कि बहुत ध्यान से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा, माइनस प्लस माइनस का डी आ गया, ए प्लस का है, ये भी ए प्लस का है, बी माइनस का है, यहाँ पे बी माइनस का, सी प्लस का और सी माइनस का कैंसिल, और इसी तरह से डी माइनस का और डी प्लस का कैंसिल। यहाँ ए प्लस का और ए माइनस का ये कैंसिल हो गए, बी माइनस का और बी प्लस का कैंसिल, सी प्लस का, यहाँ पे भी सी प्लस का है, यहाँ डी माइनस का और यहाँ पे भी डी माइनस का है। अब देखते हैं रिमेनिंग क्या था हमारे पास, ए और ए था हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 2a। फिर क्या है, बी और बी है तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 2b। इसी तरह से यहाँ पे सी और सी है तो ये आ गया 2c और प्लस 2d। सेकेंड साइड पे हमारे पास क्या आया, ए और ए हमारे पास है 2a, माइनस बी और माइनस बी तो माइनस का 2b। इस तरह से सी और सी है तो हमारे पास आ गया 2c, और डी माइनस के हैं तो माइनस का 2d। अब इसमें से हमें क्या कर लेंगे, हम ले लेंगे 2 को कॉमन, क्योंकि दोनों साइड पे दोनों वैल्यूज़ के साथ हमारे पास 2 है तो हमने लिया 2 को कॉमन लेके उसको कट आउट कर देंगे। a प्लस बी अपॉन 2c प्लस डी इज इक्वल्स टू 2a माइनस बी अपॉन 2c माइनस डी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, क्योंकि हम दोबारा से अगर इस पर कॉम्पोनेंडो और डिमेंडो लगाएंगे तो ये a b c d सब साथ में आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में, लेकिन हमें किसके बराबर करना है, हमें बराबर करना है a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी के बराबर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। कैसे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्रॉस में। तो हमने लिखा a प्लस बी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, c माइनस डी से, और यहाँ पे a माइनस बी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, c प्लस डी से। ठीक है, अब इस a को हम c से भी मल्टीप्लाई करेंगे और d से भी मल्टीप्लाई होगा, ये a c से भी मल्टीप्लाई होगा और d से भी। जब c से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ac, और d से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का ad।
इसी तरह से b से c मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का bc, और b प्लस का है, d माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस bd इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ये a c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और d से भी, और सिमिलरली माइनस b भी c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और d से भी। तो जब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac प्लस ad माइनस bc माइनस bd। अब यहाँ पर आके हमें क्या देखना है कि दोनों जो सेम साइन वाले हैं वो हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ए सी है प्लस का, ये भी ए सी है प्लस का, इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे बी सी ए डी जो है वो माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। इंस्टेड कि हम राइट हैंड वाली चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जाएं और फिर कैंसिल करें, हम डायरेक्ट इस तरह से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बी सी प्लस का है, यहाँ बी सी माइनस का है, तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। बी डी माइनस का है और यहाँ पे भी बी डी माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचता है, माइनस का ए डी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, ए डी माइनस बी सी। अब अगर हम गौर से क्वेश्चन देखें, जो हमारे पास सिचुएशन बची है, यहाँ पे भी ए डी है, यहाँ पे भी ए डी है, यहाँ पे भी बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है, तो ए वालों को एक तरफ ले आते हैं और जो सेम सेम है उनको एक साइड पे ले आते हैं। तो ये हो गया माइनस का ए डी, और ये प्लस का ए डी इक्वल किस तरफ आके क्या हो गया, माइनस का ए डी। इसी तरह से ये माइनस का बी सी था और ये प्लस का बी सी इक्वल किस तरफ आके माइनस का बी सी हो गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2 ए डी इज इक्वल्स टू माइनस का 2 बी सी। -2 से -2 कैंसिल। अब क्या बचा, ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, और हमें किसके बराबर करना है, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी के। तो ये ए और डी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ से ये डी मेरे पास इक्वल के उस तरफ चला जाएगा और यहाँ से ये बी इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ए अपॉन बी, क्योंकि बी इक्वल किस तरफ आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह से ये डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये देखिए यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ्ड। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल से सॉल्व हुआ, आपके सामने ये सारी मेहनत। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।